चलिए आगे का देखते हैं सवाल नंबर 3 से। सवाल नंबर 3 में कहा गया है कि 121 बटे में 169 के वर्गमूल को कितना से गुणा करने पर गुणनफल 1 होगा। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा जगह बना लेते हैं यहाँ पे। चलिए, तो 3 नंबर सवाल में कहा गया है कि वर्गमूल है इतना, के वर्गमूल। तो 3 नंबर सवाल में कहा गया है 121 बटे में 169 का वर्गमूल को कितना से गुणा करें कि गुणनफल 1 हो जाए। ठीक है, तो सवाल के हिसाब से हमें गुणनफल कितना दिया है, हमें दिया है गुणनफल दिया है 1। ठीक है, ये सवाल नंबर 3 है। गुणनफल दिया है 1 और गुणा तो दो संख्या में करते हैं। ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करेंगे तो गुणनफल इतना आएगा। तो पहली संख्या कितना है, पहली संख्या कहा गया है कि इतना का वर्गमूल। ठीक है, यानी कि इतना से नहीं गुणा किया जा रहा है, इसके वर्गमूल से गुणा किया जा रहा है। तो लिखेंगे 121 फिर 169 इसका वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल कितना होगा, 21 का होगा 11 और 169 का होगा 13। ये तो हम जानते ही हैं, छोटी संख्या है। अब दूसरी संख्या क्या होगा कि जब दो संख्याओं का गुणनफल इतना है तो इसी गुणनफल को अगर हम पहली संख्या से भाग दे दें तो दूसरी संख्या निकल जाएगी। तो लिखेंगे गुणनफल डिवाइडेड बाय पहली संख्या। तो गुणनफल है 1, पहली संख्या है 11 बटे में 13। ठीक है, ये वाला। अब इसे हल करेंगे 1 और चूंकि देखिए भिन्न है तो हम क्या करेंगे, इसको गुणा में बदलेंगे और इसको उलट देंगे 13 बटे में 11। ठीक है, तो इसका उत्तर आ गया 13 बटे में 11। हमसे कहा गया था, क्या पूछा गया था हमसे पूछा गया था कि इतना के वर्गमूल को कितना से गुणा करने पर गुणनफल 1 होगा, हिसाब करके बताएं। तो आंसर आया है कि अगर 13 बटे 11 से गुणा कर दें तो गुणनफल 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हो गया आंसर। 4 नंबर सवाल में कहा गया है कि दो धनात्मक संख्याओं में से एक दूसरे के दो गुना है। दो धनात्मक संख्या है, एक जो है दूसरा संख्या का दो गुना है। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना दिया है, एक सही, ये एक है, एक सही 17 बटा में 32 हो तो कौन कौन संख्याएं होंगी, निर्णय करो। हमें ये बताना है कि वो दो संख्याएं कौन कौन सी है। ठीक है, चलिए यहीं पर बनाते हैं, थोड़ा यहां जगह बना करके यहीं पर इसे हल करते हैं। आप इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो 4 नंबर सवाल, इसमें कहा गया दो धनात्मक संख्याएं हैं और एक दूसरे से दो गुना है। मतलब एक संख्या अगर x है तो दूसरा संख्या हो जा रहा है 2x। ठीक है, तो चलिए उसी हिसाब से बनाते हैं यहां पर। तो 4 नंबर सवाल में लिखेंगे, माना पहली संख्या जो है वो कितना है, x। इसीलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 2x। ठीक है, और कहा गया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना है, यानी कि हमसे कहा जा रहा है प्रश्नानुसार, इसलिए प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का अगर हम गुणा करते हैं, यानी कि x गुणे 2x करते हैं तो हो जाता है एक सही 17 बटे में 32। बस इसे हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। x का गुणा 2x से करेंगे तो 2x स्क्वायर, फिर 13 का गुणा हम 1 से करेंगे और फिर 17 उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 13 एकम 13, सॉरी यहां 13 नहीं है, यहां 32 है, गलती हो गया, यहां 13 नहीं है, यहां है 32। ठीक है, तो 32 का गुणा हम 1 से करेंगे और 17 उसमें जोड़ देंगे। तो 32 एकम 32 और 17 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 49 बटे में 32। ठीक है, फिर आगे इसी सवाल को हम यहां पर आगे बढ़ाते हैं तो यहां रह जाएगा सिर्फ x और ये जो 2 है वो इसके नीचे चला आएगा। तो 49 बटे में ये 32 और ये गुणे 2। ठीक है, आगे और बढ़ाएंगे इसको, x स्क्वायर 49 बटे में 32 गुणे कितना हो जाएगा, 64। फिर इसलिए अगर हम x का होल स्क्वायर कर दें, उसी तरह से
49 का भी वर्गमूल निकालें तो 7 और 64 का वर्गमूल निकालें तो 8। तो ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर कट गया, इसलिए हमने x बराबर कितना पाया 7/8। और x हमने क्या माना था, हमने माना था पहली संख्या, तो ये तो हो गई पहली संख्या, तो आप लिख लीजिएगा कि इसलिए पहली संख्या बराबर 7/8। अब आपसे ये भी बोला गया था कि दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या हमने निकाला था कितना 2x, तो लिखेंगे इसलिए जो दूसरी संख्या होगी वो होगी 2x। ठीक है, 2x मतलब 2 गुणे x कितना है, x है 7/8, ये कट जाएगा 4 से, तो दूसरी संख्या आ गई 7/4। ये हो गया 2 आंसर। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल में क्या कहा गया है, हिसाब करके देखें कि किस भिन्न से उस भिन्न में गुणा करने पर गुणनफल इतना होगा। ठीक है, इस तरह का सवाल हम लास्ट क्लास में किए थे। चलिए इसे हल कर लेते हैं। पहले थोड़ा यहां जगह बना लेते हैं, तो हम बनाएंगे यहां पर 5 नंबर सवाल। ठीक है, तो 5 नंबर सवाल, हिसाब करके देखें कि किस भिन्न से उस भिन्न में गुणा करने पर गुणनफल हो जाएगा 6 सही 145/256। ठीक है, तो देखिए वर्ग का क्या मतलब होता है, वर्ग का मतलब तो यही होता है कि जब हम किसी संख्या का उसी संख्या के साथ अगर गुणा कर देंगे तो जो गुणनफल आएगा वो हो जाएगा वर्ग होगा। तो यहां पर भी सेम है कि हिसाब करके देखें कि किस भिन्न से उसी भिन्न में गुणा किया गया है तो गुणनफल इतना आया है, तो ये जो है ये है वर्ग है, समझ लीजिए। और इसका अगर हम वर्गमूल निकाल दें तो हमें वह भिन्न मिल जाएगा, वह संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारा पर्पस ये होना चाहिए कि हम इसका वर्गमूल निकाल लें। तो लिखेंगे 6 सही 145/256। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसे साधारण भिन्न बदल लेंगे। साधारण भिन्न बदलने के लिए हम 256 का गुणा 6 से करेंगे तो हो जाएगा 1536, और उसमें जब हम 145 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 1681/256। ठीक है, अब जब आप इसे चाहे तो गुणनखंड की विधि से और चाहे तो भाग की विधि से इसका अगर वर्गमूल निकालते हैं तो 1681 का आएगा 41, आप निकाल लीजिएगा, और 256 का आएगा 16। ठीक है, इसका जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो इतना आएगा। अब ये संख्या हो गई, हमसे कहा गया था कि किस भिन्न से, तो यही वो भिन्न है जिसका इसी भिन्न से गुणा किया गया था, तो 1681/256 आया था। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर हर छोटा है, इसलिए हम इसे मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। तो 16 दूगुने 32, बचा इसमें 9 और बटे में 16, तो ये हो जाएगा आंसर। उसी तरह से सवाल नंबर 6 में बोला गया है, हिसाब करके देखें कि इतना को किस भिन्न से गुणा करने पर गुणनफल का वर्गमूल 1 होगा। गुणनफल का वर्गमूल 1 होगा। ठीक है, यानी कि पहले क्या किया गया है, 49/51 को किसी एक भिन्न से गुणा किया गया है, और जो भी गुणनफल आया है उसका जब वर्गमूल निकाला गया है तब 1 आया है। ठीक है, तो जब वर्गमूल 1 आया है तो गुणनफल भी तो 1 ही होगा। आइए इसे हल कर लेते हैं, इसे मिटा लेते हैं थोड़ा बनाने से पहले। ठीक है, 6 नंबर, ये 6 नंबर सवाल कुछ 3 नंबर जैसा है। आइए इसे हल करते हैं। लिखेंगे गुणनफल का वर्गमूल कितना आया है, सवाल के हिसाब से 1 आया है। देखिए गुणनफल का वर्गमूल जो है वो है 1। ठीक है, तो जब मान लीजिए किसी भी गुणनफल जो है कोई संख्या है, उस संख्या का हम जब वर्गमूल निकाले हैं तो 1 आया है। आपको पता है कि जब कोई संख्या का वर्गमूल होता है और हम वापस से उस संख्या को पाना चाहते हैं तो हम अगर उसका वर्ग निकाल दें तो वापस से हमें वो संख्या मिल जाएगी। ठीक है, इसलिए अगर हमें गुणनफल पता लगाना है तो लिखेंगे गुणनफल बराबर वर्गमूल का हम क्या करेंगे, वर्ग निकाल देंगे तो आ जाएगा 1। 1 है इसलिए 1 ही रह जाएगा, तो गुणनफल भी हो गया 1। कहने का मतलब यह है कि 49/91 को किसी एक भिन्न से गुणा किया गया तो गुणनफल कितना आ गया, 1 आ गया। हमें पता है कि गुणा करते समय हम क्या करते हैं, 2 संख्याओं का गुणा करते हैं तब जाकर के गुणनफल निकलता है। तो इसमें 2 संख्याओं का गुणा किया गया है, जिसमें से एक संख्या तो हमें पता है और दूसरी संख्या हमें निकालनी है। तो पिछला जो हमने सवाल किया था 3 नंबर,
उसमें हमने दूसरी संख्या कैसे निकाला था, एक फॉर्मूला हमने लिखा था कि दूसरी संख्या बराबर गुणनफल भगे पहली संख्या। ठीक है, तो गुणनफल कितना है 1 और भागा देंगे हम किससे, पहली संख्या से। पहली संख्या है 49 बटे में 91। ठीक है, अब इसे हल करेंगे तो ये भागा जो है गुणा का निशान बदल जाएगा और ये भिन्न जो है ये उलट जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 91 बटे में 49। ठीक है, चूंकि देखिए हर छोटा है इसलिए हम इसे क्या करेंगे, मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। जब मिश्र में बदलेंगे तो 49 से कम 49 और जितना भी बैलेंस आया यहाँ पर 42 और यहाँ पर 49। ठीक है, तो ये हो गया आंसर 6 नंबर का। ठीक है, आप लोग इसको थोड़ा सा जैसे कि 3 नंबर में हमने फॉर्मूला लिखा था वैसे लिख करके इसको सजा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 7 नंबर सवाल, इसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल आप यहाँ तक प्रैक्टिस करके रखिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में 7 नंबर से लेकर के 15 नंबर तक जितने भी सवाल हैं उसे खत्म कर लेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।